आपको बताते हैं कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितनी कार्रवाई अब तक हुई है या सिर्फ दिखावे की कोशिश हुई है, आप जानकारी सुनिए और खुद तय करिएगा। 3 नवंबर को देखिए ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी। कनाडा पुलिस ने 8 नवंबर को, 3 नवंबर को हमला हुआ था, 5 दिन बाद एक्शन लेने की बात कही। ये दावा किया कि एक्शन लिया गया है साहब। क्या एक्शन लिया गया है? एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। इतने सारे तो हमने आपको तस्वीर में दिखा दिए, इनको नहीं दिखाई दिए। सिर्फ एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। 35 साल का इंद्रजीत गौसल अरेस्ट किया गया। पूरी घटना में सिर्फ इनको एक खालिस्तानी दिखाई दिया। इंद्रजीत पर हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ा गया और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद, हैरानी इस बात पर होती है, पहले तो उन्हें एक ही खालिस्तानी दिखाई दिया, चलिए एक दिखाई दिया, उसको पकड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रिहाई भी कर दी गई। आखिर रिहाई ऐसे क्यों कर दी गई? इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद भी सिर्फ एक पर कार्रवाई होती है और उसे कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा किया गया? चलिए इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जो पकड़ा गया था ना, उसका पन्नू से, आतंकी पन्नू से सीधा कनेक्शन था। चलिए आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था उसे पन्नू का प्यादा कहा जा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। इंद्रजीत गौसल सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली। सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरपतवंत का संगठन है। इंद्रजीत पन्नू के जनरल काउंसिल का सदस्य है, ये भी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से। वहीं निर्झर के बाद इसे ही लेफ्टिनेंट बनाया गया। सिख फॉर जस्टिस के रेफरेंडम का काम गौसल ही देखता था। क्या यही वजह है कि तुरंत छोड़ दिया गया कुछ ही घंटों बाद? क्या हिंदुओं पर हमला पन्नू की साजिश थी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि गौसल इसमें इन्वॉल्व था। पन्नू के दबाव में क्या इंद्रजीत की रिहाई हुई है? क्योंकि पहले तो एक ही उनको खालिस्तानी दिखाई दे रहा है, जबकि हमने आपको दिखाया, तस्वीर दिखाई, कितने सारे लोग थे जो पहुंचे हुए थे, हमला कर रहे थे। उसमें से एक दिखाई देता है, उसे पकड़ते हैं और उसे भी कुछ घंटे बाद छोड़ देते हैं। क्या ट्रूडो खालिस्तानियों के रक्षक बन गए हैं? और रक्षक क्या इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें चुनावी फायदा चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो 2025 अहम है, कैसे भी जीत हासिल करनी है। और यही वजह है कि खालिस्तानी जैसे जो लोग हैं, खालिस्तान समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए वोट बैंक बन गए। लेकिन एंटी इंडिया एजेंडा चलाते चलाते ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं और इसका फायदा विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया है और ये दावा भारत की तरफ से कई सालों से किया जा रहा है। भारत ने कई बार कनाडा सरकार के खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन की मांग भी की, लेकिन ट्रूडो सरकार बहरी बनी रही। उल्टा जब आतंकी निज्जर की हत्या हुई तो उसकी हत्या का आरोप ट्रूडो भारत पर ही मढ़ने लगे। हालांकि बार बार सबूत मांगने पर एक भी सबूत पेश नहीं किया। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही अपने देश में खालिस्तानियों की मौजूदगी पर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ट्रूडो शामिल हुए। इस दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया। अपने संबोधन में ट्रूडो ने कबूल किया कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन सभी खालिस्तान समर्थक अलगाववादी कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो का यह बयान बता रहा है कि उन्हें कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी की पूरी जानकारी है और वो ये भी जानते हैं कि सिख और खालिस्तानी अलगाववादियों में क्या अंतर है। बावजूद इसके वो निज्जर जैसे आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं, खालिस्तानियों को सुरक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर हमला होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। पिछले दिनों हिंदू मंदिर में घुसकर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, उन पर जानलेवा हमला किया। हिंदुओं की सुरक्षा तो दूर, ट्रूडो की पुलिस हिंदुओं पर ही हमलावर हो गई। हिंदुओं पर कनाडा ही नहीं, बांग्लादेश में भी हमले हो रहे हैं और ये सारे हमले वहां की सरकारों की उदासीन रवैये की वजह से हो रहे हैं। कनाडा हो या बांग्लादेश, दोनों ही जगह हमलावर कट्टरपंथी और अलगाववादी हैं और पीड़ित हिंदू। ऐसे में अब सनातन का झंडा उठाए बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कनाडा में हिंदुओं के समर्थन में कथा करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा में गया? नहीं, अभी नहीं।
जरूरत है, जाना ऐसा लग रहा है, जाना है। लेकिन क्या मैं इन्हें इसलिए बोला, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं होगा, आपका तो वाईफाई बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। कनाडा में जो सनातनियों के साथ हो रहा है, और पिछले 48 घंटे में मंदिर में घुस के खालिस्तानियों ने मंदिर में घुस के जो पूजा करने के लिए जो प्रार्थी के उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है। सारे सनातनी इकट्ठे हुए कनाडा में, वाह, ब्रैम्पटन में इकट्ठे हुए, मेल्टन शहर में इकट्ठे हुए कि हमको पूजा करने दो। आपकी आवश्यकता, मुझे लग रहा है आपकी अगली यात्रा या अगली कथा आपकी कनाडा में होनी चाहिए। हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है हम वहाँ पर। खालिस्तानियों के बढ़ते हौसले और ट्रूडो के इस कबूलनामे ने बता दिया है कि कनाडा में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कनाडा के हिंदुओं को भी एक होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रूडो से तो अब गलती हो गई है, कबूलनामा उन्होंने दे दिया है, और ऐसे में जग जाहिर हो गया है कि ट्रूडो कितना झूठा नैरेटिव भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं सेट करते रहे। ग्लोबली अब सामने आ चुकी है सच्चाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार झारखंड में करते दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठाती दिखाई दे रही है। बात इसी की कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं मोदी, लग रहा है कि विरोधियों में भय का माहौल है। जो इंडी है वो खास तौर से घबराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्रधानमंत्री भी वही बात कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, लकीर को आगे खींचते हुए एकता की बात प्रधानमंत्री ने भी झारखंड में कर दी है। और यही एकता कहीं ना कहीं सरदर्द बन गई है विपक्षी के लिए। जेएमएम जो इंडी के साथ आने की बात करती है, उसे भी टेंशन हो गई है कि आखिर इस नारे से पार कैसे पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री जो पहुंचे तो किस तरह से धुआंधार प्रचार वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से झारखंड की हवा वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं मैदान में जब उतरे। तो चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, झारखंड चुनावों में बीजेपी का जोरदार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने झारखंड में रैली की, जेएमएम को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है, कांग्रेस पर उन्होंने बांटने का आरोप भी लगाया। पीएम ने यह कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड के प्रचार में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे अब तक उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को प्रभारी बनाया गया है और वो प्रचार में तो जुटे ही हैं, मुद्दे भी लगातार उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त उठाया हुआ है वो आदिवासी हितों का है, क्योंकि यहाँ पर भी डेमोग्राफी बदलने की बात होती है, घुसपैठियों के आने की बात होती है। और ऐसे में ये मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और इस मुद्दे को लेकर जवाब सत्ता दल की तरफ से नहीं आ पा रहा है। कौन